दोस्तों, जैसा कि इस खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत को कैंसर के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। और ये जो कामयाबी है ये है एक जीन थेरेपी के रूप में। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये जो भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है, ये थेरेपी क्या है, इस थेरेपी की पूरी सच्चाई क्या है। क्या सच में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है? क्या सच में ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, या फिर ये कैंसर के मरीजों के लिए अभिश्राप है? साथ ही साथ इस थेरेपी के विषय में डॉक्टर विश्वरूप जी की भी प्रतिक्रिया इसी वीडियो में आप सुनने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत कुछ आपको नया जानने को भी मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ग्लोबी हेल्थ न्यूज़ में। तो सबसे पहले ये जो खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने लॉन्च किया है इस नई कामयाबी को, और ये जो कामयाबी है वो जीन थेरेपी के नाम पे है। ये जीन थेरेपी जो कि अभी तक विदेशों में होती थी, वो भारत में पहली जीन थेरेपी तैयार हो चुकी है और इसका नाम है CAR टी सेल थेरेपी। बताया जा रहा है कि ये मेडिकल क्षेत्र में अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी और कैंसर के खिलाफ भारत को एक बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है। अब अगर इसके पीछे की बात करें कि किसने ये तैयार की है, तो एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा ये इस थेरेपी को तैयार किया गया है। और जो अभी तक विदेशों में थेरेपी की जो कीमत होती थी उससे लगभग 10वें हिस्से में इसको तैयार किया गया है। तो अब सवाल आता है कि ये जो टी सेल थेरेपी है ये काम कैसे करती है। तो जैसा कि इसके नाम में ये टी सेल थेरेपी, तो इसमें क्या करते हैं कि जो कैंसर पेशेंट होता है उसके जो टी सेल्स होते हैं उसमें मॉडिफाइड किया जाता है। मॉडिफिकेशन करने के साथ साथ जो कैंसर सेल्स हैं उन पर आर्टिफिशियल तरीके से, इनके एक्सटर्नल तरीके से उन पर कंट्रोल पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई कैंसर पेशेंट होता है तो उसमें कुछ जो ग्रोथ है कैंसर सेल्स की वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो सेल्स का अनियंत्रित होना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, वही फिर कैंसर का कारण बन जाता है। तो ऐसे में जो कैंसर सेल्स हैं उन पर अगर हम काबू पा लें, या वो जो नॉर्मल सेल्स बन जाएं, कैंसर सेल को अगर हम नॉर्मल सेल में किसी भी तरह से कन्वर्ट कर पाएँ, तो वो एक इलाज या जो लाभ है वो कह सकते हैं। तो ऐसे में ये कैंसर सेल पर अटैक करते हैं, उसी के साथ साथ जो टी सेल है उसमें मॉडिफाइड करते हैं। जान लेते हैं कि ये जो टी सेल्स हैं वो क्या होते हैं। तो टी सेल्स को बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार से इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो कि स्टेम सेल्स का भी एक पार्ट, यानी कि जो बोन मैरो में है वहाँ पर ही पाया जाता है। तो टी सेल मतलब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट, जो कि हमें रोगों से बचाता है और रोगों से लड़ने का काम करता है, वो यही सेल्स करते हैं। तो ऐसे में इसी में मॉडिफिकेशन करके इस थेरेपी के द्वारा पेशेंट को ठीक किया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये थेरेपी वैसे पहले से ही विदेश में ऑलरेडी है। तो अगर हम कीमत की बात करें तो बताया जाता है कि जो विदेशों में है इस थेरेपी की कीमत लगभग 4 करोड़ के आसपास है। वहीं पर ये जो भारत में थेरेपी है ये लगभग 30 लाख रुपए तक में हो जाएगी। हालांकि एक आम इंसान के हिसाब से 30 लाख भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कैंसर के मामले में लोग लाखों खर्च करते ही करते हैं। खैर, तो अब बात कर लेते हैं कि ये तो चलिए पूरी जानकारी है इस थेरेपी के बारे में, और ये भारत की स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च हो चुकी है। लेकिन ये जो टी सेल थेरेपी है, क्या सच में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है? क्या इससे सच में राहत मिलेगी? क्या कैंसर के खिलाफ एक सच में क्रांति आएगी? क्योंकि डॉक्टर BRC के अकॉर्डिंग अक्सर वो बहुत अच्छे से, मतलब जो कैंसर की पूरी कहानी है, एक बार मैं पूरी वीडियो लगाऊंगा अपनी वीडियो के बाद, उसमें आप ध्यान से समझना कि जब भी कैंसर सेल्स के को छेड़खानी की जाती है, जो कि इस थेरेपी में भी की जा रही है, वो कैंसर को बढ़ाती है, घटाती है। कैंसर कैसे बनता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब थोड़ी बड़ी वीडियो जरूर हो सकती है जो डॉक्टर साहब की मैं लगाऊंगा इसके पीछे, बट उसको बहुत ध्यान से सुने ताकि आपको इस थेरेपी की भी सच्चाई पता चल जाए और कैंसर के विषय में एक ऐसी जानकारी जो आपकी आंखें खोल देगी। तो आइए सुनिए डॉक्टर विश्वरूप जी को। आपके बॉडी के शरीर का एक टुकड़ा कहीं से ले लेंगे, जहां पे लगता है कि यहाँ कैंसर है, ऐसे ही ले लेंगे रैंडमली, और वो टुकड़े का स्लाइड बनाएंगे। ये स्लाइड कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिखता है। अब पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको बोलेंगे कि देखो जी ये देख के क्या लगता है, वो देखेंगे
माइक्रोस्कोप से और देख के वो डिसाइड करेंगे ये कैंसर सेल है या कैंसर सेल नहीं है। और जो भी वो लिख के देंगे वो आपके लिए ऐसा लगता है कि ये भगवान का संदेश है, उसको हम मान लेंगे, ऐसे तो यही होता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई, इसके लिए यही वाला स्लाइड लेके करीब 800 अलग अलग पैथोलॉजिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एक सर्वे कराया गया कि आप देख के बताओ इसमें ये कैंसर सेल है या नहीं है। उनमें से करीब 33% पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि ये तो नॉर्मल सेल है। करीब 48% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये तो एबनॉर्मल सेल है। और बाकी करीब 19% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये तो कैंसर है। तो 3 तरह के आंसर उन्होंने दिए। अब आप कैंसर पेशेंट है कि नहीं वो निर्भर करता है कि आपका वाला स्लाइड कौन से वाले पैथोलॉजिस्ट को चला गया। इस बात को समझिए। तो जो बायोप्सी में आ गया वो फाइनल है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर मान लो बोलते भी हैं और या मान भी लेते हैं ये कैंसर सेल है तो कैंसर सेल होगा, वो तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। लेकिन बायोप्सी की वजह से जो डैमेज बॉडी में हुआ है, 84% पेशेंट बोलते हैं कि बायोप्सी बहुत पेनफुल होता है। करीब 0.16% पेशेंट की इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है 13% पेशेंट्स को। हर 1000 में से एक पेशेंट की मृत्यु बायोप्सी की वजह से हो जाती है। तो बायोप्सी कितना खतरनाक है उसके सबूत ये आपके बुक में है, अभी वो लेके जाइए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो पेनफुल है, खतरनाक है, कैंसरस है और रिलायबल भी नहीं है, वो क्यों करा रहे हैं आप? और उसके सबूत में मैं दे रहा हूं। और जो लोग ये बोलेंगे कि ये रिलायबल है उसका सबूत दे दे वो। आप किस बात को सच मानेंगे? जो सबूत देगा उसी को तो मानेंगे। एक ही बात 10 लोग बोलेंगे तो वो सच नहीं बन जाता, वो सच जैसा दिखेगा। लेकिन जो सबूत दे रहा है उसकी बात मानी जाएगी, है ना। तो अगर इस बात को मानते हैं तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बायोप्सी इटसेल्फ इज ए डिजीज, बीमार करने के लिए है। डायग्नोस्टिक्स के बहाने आपको बीमारी के फंदे में डालना, जैसे बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो टेस्ट भी बायोप्सी है। उसमें अधिकतर पेशेंट बोलते हैं असहनीय दर्द होता है जब वो टेस्ट करते हैं, असहनीय दर्द होता है। और उसके बाद वो दर्द कभी जाता नहीं है। कई बार उस दर्द की वजह से इंसान की मौत भी हो जाती है। इसीलिए जब ये टेस्ट होते हैं उससे पहले आपसे लिखवा लेते हैं, इस टेस्ट के दौरान आपकी मृत्यु हो जाएगी तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाए होंगे, आप बताइए बॉडी किसको पकड़ाएं और पैसे किससे लें। और आप साइन भी करते हैं खुद ही, लेकिन आप उसके बाद भी अपने आप को पेश कर देते हैं। तो गलती आपकी हुई, ठीक है ना। तो ये सारे सत्य हैं, इनके रेफरेंसेस मैंने डाल दिए हैं बुक में, आप देखिए इसको। डायग्नोस्टिक्स के नाम पे बायोप्सी के लिए कभी हाँ मत बोलिए, कभी मत बोलिए। फिर आप बोलेंगे तो पता कैसे चलेगा? यही बोलते हैं, पता कैसे चलेगा? अगर ऐसे पता करना ही है तो आपके पास कॉइन है, कॉइन तो आप ऐसे कीजिए, हेड आएगा तो कैंसर है मान लीजिए। लेकिन आप बोलेंगे दोबारा करेंगे तो टेल भी आ सकता है, वो तो यहां भी है ना। दोबारा अगर बासी तो कुछ और आ सकता है। आप बोलेंगे ये तो टॉस करेंगे तो रिलायबल नहीं, वो तो ये भी रिलायबल नहीं, कम से कम उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना आपका। तो जितनी बार दिमाग में सवाल आएगा तो पता कैसे करें, उतनी ही बार वो कॉइन निकाल लीजिए अपने हाथ में, ऐसे पता करें। या आप किसी को भी रैंडमली बुला लीजिए, बताइए मुझे कैंसर है कि नहीं, जो बोले मान लीजिए। लेकिन ऐसे नुकसान मत कराइए अपना। बार बार मेरे समझाने के बाद भी घूम फिर के फिर पता कैसे करें। पता कैसे भी करिए दुनिया में, लेकिन ये तरीका नहीं पता करने का। ये तरीका तो बीमार करने का अपने आप को, और पता करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। हीमोग्लोबिन स्टीपली गिर रहा है कि नहीं, वीकनेस अनयूजुअली लंबे समय तक रह रहा है कि नहीं, पेन बॉडी में अनयूजुअल हो रहा है कि नहीं, अनएक्सप्लेनेबल, तो पता चल गया ना। अब तो मतलब इसमें कि हम ठीक कैसे हो जाएं।